आज के इस वॉल्यूम में मैं बात करूंगा हाउ टू चेंज और नॉट टू चेंज द यूनिवर्सल ट्रूथ व्हेन इट कम्स इन डायरेक्ट स्पीचेस। स्टूडेंट्स, जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो हम उसे चेंज नहीं करते, उस स्टेटमेंट के टेंस को अनटच्ड रहने देते हैं, उसे बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आज के इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो आपका ये कॉन्फ्यूजन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की तो हमारे दिमाग में तीन चीजें आती हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी बातें, ऐसे फैक्ट्स जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, जिनको पूरी दुनिया ने माना है, जिनको मेजोरिटी ने माना है, जिनको ज्यादातर पॉपुलेशन ने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। और वैसे स्टेटमेंट हमारे लिए उतने ही सही हैं जितने आपके लिए और जितने बाकी के दुनिया के लिए। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कैटेगरी में रखते हैं। अगला होता है हिस्टोरिकल इवेंट्स। हम इन्हें भी चेंज नहीं करते हैं, इनके टेंस को भी हम चेंज नहीं करते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स हम एग्जांपल्स में देखेंगे क्या होते हैं। एंड हैबिचुअल एक्शन, ऐसे एक्शंस जो हम डेली रूटीन में करते हैं, जो काम हमारे दिनचर्या में शामिल होता है, वैसे एक्शंस को, ऐसे काम को हम हैबिचुअल एक्शंस कहते हैं। और उन स्टेटमेंट्स को भी हम चेंज नहीं करते हैं, वो भी अनटच्ड रहते हैं। तो इन तीनों कैटेगरीज को एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। आप बने रहे हमारे साथ और पूरा देखें इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करता हूं यूनिवर्सल ट्रूथ को। यूनिवर्सल ट्रूथ कैटेगरी में चार तरह के सेंटेंसेस आते हैं। सबसे पहला तो सेंटेंस होता है मोरल प्रिंसिपल्स और प्रोवर्ब्स। कुछ मुहावरे हैं, कुछ लोकोक्तियां हैं, कुछ कहावतें हैं, कुछ हमारे सैद्धांतिक विश्वास हैं, बातें हैं। ये सारे अगर एक स्टेटमेंट के रूप में आएंगे तो इनका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मिस्टर सेन सेड ट्रूथ विंस ऑलवेज। अब ये ट्रूथ विंस ऑलवेज, सत्य हमेशा जीतता है। तो ये जो स्टेटमेंट है एक तरह का क्या है, मोरल प्रिंसिपल्स है, एक तरह का प्रोवर्ब्स है। तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आता है। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर सेन सेड दैट ट्रूथ विंस ऑलवेज, एज इट इज मैंने रख दिया है, इसके टेंस को चेंज नहीं किया है। यूनिवर्सल ट्रूथ में सेकंड जो कैटेगरी है वो है नेचुरल फेनोमेना। कोई भी ऐसी घटना जो प्राकृतिक रूप से हमारे साथ, हमारे जीवन में घटती है और होती है, वैसे स्टेटमेंट्स को भी हम नहीं चेंज करते हैं। जैसे शी सेड टू मी कोल इज ब्लैक। अब कोल तो काला होता ही है, दूध तो उजला होता ही है, वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता ही है, ये सब तो नेचुरल फेनोमेना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। शी टोल्ड मी दैट कोल इज ब्लैक, हमने इसके टेंस को बिल्कुल चेंज नहीं किया। यहां भी ये प्रेजेंट सिंपल था और इनडायरेक्ट में भी ये प्रेजेंट सिंपल ही रह गया है। अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है मैथमेटिकल इक्वेशंस। यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में मैथमेटिकल इक्वेशंस भी आते हैं। जैसे द गर्ल सेड 5 and 5 मेक 10, 5 और 5 मिलकर 10 बनाते हैं। तो ये भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आता है, कोई चेंज नहीं होगा। द गर्ल सेड दैट 5 and 5 मेक 10, यहां भी हमने टेंस को बिल्कुल टच नहीं किया है। यूनिवर्सल ट्रूथ का अगला कैटेगरी होता है साइंटिफिक स्टेटमेंट। साइंटिफिक स्टेटमेंट जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती, या फिर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। ये सारे साइंटिफिक फैक्ट्स है, साइंटिफिक स्टेटमेंट्स है। जैसे द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, तो इसमें भी हमें टेंस को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नो चेंज एट ऑल। अब अगला जो दो मेन कैटेगरी था, हैबिचुअल एक्शन एंड हिस्टोरिकल इवेंट। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए आपके पास एग्जांपल है, राम सेड वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। हमारे दिनचर्या में जो काम शामिल है वो हैबिचुअल एक्शन होते हैं। राम सेड वी प्ले क्रिकेट एवरी डे, राम सेड दैट दे प्ले क्रिकेट एवरी डे। हम प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं लेकिन टेंस को चेंज नहीं करते हैं।
थर्ड कैटेगरी जो है हिस्टोरिकल इवेंट, उसके लिए भी हम चेंज नहीं करते हैं टेंस को। ही सेड श्री गुप्त फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी, तो श्री गुप्त ने गुप्त डायनेस्टी को स्थापित किया था। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, हम इसे कोई चेंज नहीं करेंगे। ही टोल्ड दैट श्री गुप्ता फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी, ये हिस्टोरिकल इवेंट था और यहां भी टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये जो तीन कैटेगरीज है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसके 4 सब कैटेगरीज है, हिस्टोरिकल इवेंट एंड हैबिचुअल एक्शन, ऐसे स्टेटमेंट्स में हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अब आपके लिए एक ब्रेन टीजर मैं दे रहा हूं, आइए डिस्कस करते हैं। ही सेड वी बिलीव इन गॉड। अब ये स्टेटमेंट, ही सेड वी बिलीव इन गॉड, हम सभी भगवान में विश्वास करते हैं, हम सभी ईश्वर में विश्वास करते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम किस कैटेगरी में रखें? क्या हम इसे मोरल प्रिंसिपल्स और प्रोवर्ब्स में रख सकते हैं? क्या इसे हम नेचुरल फेनोमेना, मैथमेटिकल इक्वेशन, साइंटिफिक स्टेटमेंट्स? नहीं। अगर ये किसी फ्रेम में फिट बैठेगा तो थोड़ा सा मोरल प्रिंसिपल्स के फ्रेम में फिट बैठ सकता है। अगर टीचर ने आपको बोला कि दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ एंड दिस वोंट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको टीचर की बात मान लेनी चाहिए। बट स्टिल आई एम सेइंग, आप उनसे डिबेट कर सकते हो। किस पॉइंट पे? कि हम सभी भगवान में विश्वास करते हैं। आज की इस दुनिया में तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो भगवान में बिल्कुल यकीन नहीं करते, तो उनके लिए तो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ। तो शायद वैसे लोग जो गॉड में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा और वो चाहे तो इस स्टेटमेंट में टेंस को चेंज कर सकते हैं। इट्स द मैटर ऑफ डिबेट। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यू ऑलवेज गो विथ योर टीचर।